आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एआई एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो न्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है विश्व के, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यूएस साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इश्यूज एन अर्जेंट अलर्ट एज ईरानियन हैकर्स अटैक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा आप लोग पता है कि यूएस, ईरान, इजराइल ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यूएस और इजराइल एक तरफ है, ईरान एक तरफ है। तो इसी के बीच में ईरान ने सोचा कि मैं हथियारों से लड़ाई तो कर ही रहा हूँ, बम बारूद गोला से लड़ाई तो कर ही रहे हैं, मिसाइलें तो दाग ही रहे हैं, क्यों ना हम लोग यूएस के सिक्योरिटी को ब्रीच किया जाए, क्यों ना इसके डेटा में सेंध लगाई जाए, क्यों ना इसके साइबर सिस्टम पे अटैक किया जाए, ताकि इसके साइबर सिस्टम को धराशायी करके हम लोग यूएस को कमज़ोर कर सकें। ओके, सो देखिए, ईरानियन एफिलेटेड साइबर अटैक्स आर कॉजिंग डाउन टाइम एंड फाइनेंशियल लॉस। ओके, सो ये देखिए, ईरानियन हैकर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू द रिसेंट ईरान यूएस वॉर विथ साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर वो लोग अटैक कर रहे हैं। कैसे अटैक कर रहे हैं ये देखिएगा, यूजिंग वल्नरेबिलिटी इन सिस्टम यूज्ड एट वाटर एंड एनर्जी कंपनी। सो वाटर एंड एनर्जी की जो कंपनी है, उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, उनको जो सप्लाई चेन बनी हुई है, उस सप्लाई चेन पे वो लोग अटैक कर रहे हैं, उन पर साइबर अटैक कर रहे हैं, वायरस के थ्रू उस पर अटैक करवा रहे हैं, ताकि उसके कंप्लीट सिस्टम को इन्फेक्ट किया जा सके और यूएस के प्रभाव को कम किया जा सके। द वार्निंग रिलीज्ड बाय द साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी दिस वीक सजेस्ट दैट द ईरानियन अटैक्स आर फोकस्ड ऑन इंटरनेट फेसिंग ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल पैसे से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं, शॉपिंग हो गई या बिल पेमेंट हो गया, कुछ भी है, आजकल सभी की सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो अगर कोई देश किसी दूसरे देश के ऑनलाइन व्यवस्था पर अगर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है कि वह उसकी रीढ़ को कमज़ोर करेगा। तो इसी बात को ईरान समझ गया है और यूएस को कमज़ोर करने के लिए यूएस के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वह अटैक कर रहा है, ताकि यूएस को कमज़ोर किया जा सके, यूएस की दुखती रग को और भी दबा दबा कर उसको परेशान किया जा सके। नाउ सेकेंड न्यूज इज हैकर्स ग्रुप थ्रेटन्स टू रिलीज ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 डेटा इन रॉकस्टार गेम अटैक। ओके, अब देखिए, ये एक गेम है, कौन सा, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 डेटा इन रॉकस्टार गेम में कुछ अटैक हुआ है। सो अब देखिए, ग्रुप ने क्या कहा है, द ग्रुप नेम्ड शाइनी हंटर्स नाम का एक ग्रुप है, हैव एक्सेस्ड ए थर्ड पार्टी सर्वर एंड हैव गिवन द कंपनी डेडलाइन ऑफ 14 अप्रैल टू इंटर रैंसम नेगोशिएशन। रैंसमवेयर का अटैक करवाया है, कुछ हैकर्स हैं, हैकर्स के ग्रुप का नाम है शाइनी हंटर्स। इस तरीके से किसी सॉफ्टवेयर के कंट्रोल सिस्टम पे, किसी सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग सिस्टम पे हैकर्स अटैक करके उनसे मोटा पैसा ऐंठने के का यह इंतजाम वो लोग करते हैं। ओके, इस गेम का नाम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और जिस ग्रुप ने अटैक किया उसका नाम है शाइनी हंटर। तो इस तरीके से रॉकस्टार गेम्स, द स्टूडियो बिहाइंड ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, हैज बीन टारगेट ऑफ ए साइबर अटैक्स फॉर द सेकेंड टाइम इन 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स में इस पर सेकेंड टाइम ये अटैक हुआ है और ये बहुत ही पॉपुलर गेम है। हैकर ग्रुप कॉल्ड शाइनी हंटर्स सेड इट वुड बी रिलीज्ड डेटा स्टोलन फ्रॉम द कंपनी इफ रैंसम डिमांड्स वेयर नॉट मेड। तो कह रहे हैं कि भैया हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हमारा जो डेटा हमने चुराया हुआ है, जो हैकिंग की हुई, उसे तुम्हारे सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, तुम्हारे डेटा को ब्रीच कर सकते हैं। इससे जो लोग इस गेमिंग कंपनी का गेम यूज़ करते हैं, जो लोग यहाँ पे पैसा पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उनकी सारी की सारी डिटेल पब्लिक हो जाएगी। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका डेटा ब्रीच हो, तो इसलिए इन्हें इनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है टेररिज्म फैलाने का, भी तरीका है आतंक फैलाने का, कि कंपनियों के बैकबोन पे जो उनका सोर्स कोड है, जो उनका एप्लीकेशन सिस्टम है, उस पर अटैक करके और मोटे मोटे पैसे ऐंठे जाएं उन लोगों से। अब देखिए, थर्ड न्यूज इज
ECB to quiz bankers about risk of Anthropic new AI model. Anthropic ने अपना नया AI मॉडल लॉन्च किया है और ये कह रहे हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड इसमें कुछ रिस्क हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। सो ECB सुपरवाइजर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट माइथोस, सोर्स सेज Mythos seen as major cybersecurity threat by expert, prompting global regulatory concern. Trump acknowledged AI risk to the banking system. British government was business about cyber attack threats. तो जैसा आप लोगों को पता है कि ईरान एंड अमेरिका एंड इजराइल में वार चल रहा है और ये एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से ट्रंप ने ये कहा है कि न्यू जो वर्जन लॉन्च हो रहे हैं किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के, तो हो सकता है कि वो सारे के सारे टू द पॉइंट ना हो, इसलिए उनको अच्छे तरीके से जांच परख करके ही यूज किया जाए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर, इसमें मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक सुपरवाइजर आर सेट टू क्विज बैंकर्स अबाउट द risk that Anthropic new artificial intelligence model might supercharge cyber attacks, and source familiar with the situation told Reuters on Monday. So इस तरीके से जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सब पे साइबर अटैक करके उनके सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, यूरोपियन कमीशन कंफर्म प्लेटफॉर्म डेटा ब्रीच। अब देखिए यूरोपियन कमीशन ने कंफर्म किया है कि उनके प्लेटफॉर्म का डेटा ब्रीच हो गया है। एडमिट्स डेटा हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। इन्होंने स्वीकार ही कर लिया कि इनका डेटा जो है ब्रीच हो चुका है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे अपना पांव पसार रहा है वैसे वैसे साइबर अटैकर्स, हैकर्स भी अपने अपने पांव पसार रहे हैं। वो हर एक सिस्टम को कमजोर करना चाहते हैं ताकि सिस्टम को कमजोर करके, उनको ब्लैकमेल करके उनसे एक मोटे रकम की डिमांड किया जाए। यूरोपियन कमीशन हिट बाय साइबर अटैक्स ऑन इट्स AWS होस्टेड यूरोपियन EU इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो साइबर अटैक्स हुआ है किस पे? AWS पे होस्टेड यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक हुआ है। अब देखिए लोग कहते थे क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सिक्योर है, इस पे अटैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ये सिस्टम जो है AWS पे होस्टेड था, फिर भी इस पे अटैक हो गया। ठीक है, कहा जाता है तू डाल डाल में पात पात भाई, जहाँ पे भी सिस्टम बनता है उसका लूप होल तो कुछ ना कुछ होता ही है। उस लूप होल को पहचान करके उस पर अटैक किया जा रहा है ताकि सिस्टम को कमज़ोर करें और मनमाने तरीके से उससे कुछ पैसे या आमदनी की प्राप्ति की जा सके, मनमाने तरीके से अपनी मांगों को पूरा करा जा सके। अब अटैकर्स ने क्या किया है? अटैकर्स allegedly stole 350 GB ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा विच प्लान्स टू लीक इट ऑनलाइन। अब देखिए इन्होंने 350 GB का ऑर्गेनाइजेशन डेटा चुरा लिया। अब इसमें कितने सारे लोगों का डिटेल्स होगी। अब ये कंपनी क्या करेगी, जिसका डेटा अटैक हुआ है, जिसका डेटा पे अटैक हुआ है, वो इन लोगों से बातचीत करेंगे, भाई हमारा डेटा दे दो, हमारा डेटा लीक नहीं करना है। अब इनके बीच में इंटरनल जो भी हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। अब जब यूरोप और अमेरिका यहाँ के डेटा ब्रीच हो रहे हैं तो हमारा सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है हमारे सिस्टम के भी डेटा ब्रीच हो जाए। इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पे होस्टेड प्लेटफॉर्म के डेटा ब्रीच हो जा रहे हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता कि हर एक सिस्टम बिल्कुल कंफर्म सिक्योर ही है। ओके, अब चलते हैं अगले न्यूज़ पे। सो यूएस साइबर सिक्योरिटी एजेंसी गिव डेडलाइन टू फेडरल एजेंसी टू फिक्स डार्क वर्ड स्पाईवेयर थ्रेट ऑन एप्पल डिवाइस। ओके, so US Cyber Security Agency gives deadline to federal agency to fix dark word spyware threat on Apple device. Okay, तो देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। US Cyber Security Security and Infrastructure Security Agency, तो इसका नाम है CISA. Okay, has added 5 new security flaws to its known exploited vulnerability KEV. Okay, warning that these are being actively used by hackers. हैकर्स साइबर सिक्योरिटी
को ब्रीच करने के लिए कुछ फ्लॉज का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए सीसा ने वार्न किया हुआ है। द वल्नरेबिलिटी दैट इंक्लूड डार्क स्वॉर्ड स्पाईवेयर इम्पैक्टेड एप्पल प्रोडक्ट्स एंड वेब प्लेटफॉर्म सच एज क्रॉप्ट CMS एंड लावारेल लाइववायर। तो डार्क वर्ड स्पाईवेयर ने 2 प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाया जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? क्राफ्ट CMS एंड लावारेल लाइववायर, इन्होंने नुकसान पहुंचाया। अब देखते हैं अगली न्यूज क्या है। ईरान इज ट्राइंग टू टर्न ऑफ अमेरिकाज वाटर। कितनी बड़ी, यह कितनी विभत्स न्यूज है, कितनी भयानक न्यूज है कि ईरान अब अमेरिका के पानी को बंद करना चाहता है। हालांकि ईरान और अमेरिका की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप सोच रहे होंगे कैसे ईरान जो है अमेरिका का पानी बंद कर सकता है। अमेरिका का तो इतना पावरफुल है, विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन फिर भी ईरान उसके नाक में दम किया हुआ है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ईरान अमेरिका का पानी भी बंद कर देगा, जबकि ईरान और अमेरिका में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो देखो कैसे ये करेगा। Many water facilities lack basic cyber security measures, making them vulnerable to adversaries. तो साइबर सिक्योरिटी में इनको ये बताया गया है कि जो वाटर सिस्टम है, जो वाटर फैसिलिटी है, उनमें साइबर सिक्योरिटी का लचीलापन देखने को मिला है। उसी का फ़ायदा उठा करके ईरान उस साइबर अटैक करवा करके इनके वाटर सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। ओके, सो देखिए इस पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं। जैक बरून इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द साइबर पॉलिसी इनिशिएटिव एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, हैरिस स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, को-फाउंडर ऑफ डिफ फ्रैंकिन साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड ए फॉर्मर व्हाइट हाउस एडवाइजर ऑन द साइबर सिक्योरिटी। तो उनके द्वारा यह न्यूज़ बताया गया है। क्या है ये? नो मैटर व्हाट बिकम्स ऑफ द ईरान वार सीज फायर, एंदर फॉर्म ऑफ warfare waged by Tehran against the United States is almost certain to continue. Cyber attacks on the water supply. वाटर सप्लाई पे साइबर अटैक्स किया जा सकता है। देखिए जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते उस काम को भी किया जा सकता है। वाटर सप्लाई पे साइबर अटैक किया जा सकता है। अभी जब पिछले दिनों में न्यूज आपने देखा था कि ईरान अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे थे या जो देश अमेरिका के सैनिकों को पनाह दे सकते थे उन पे उसने अटैक किया, और ये भी कह रहा था कि तुम मुझ पे अटैक करोगे तो जो अरब देश हैं उनकी जो वाटर सप्लाई है, जहाँ पे पानी का वाटर का प्योरिफिकेशन होता है तब जाके उनको पानी पीने लायक पानी मिलता है, वहाँ पे भी अटैक कर सकता है। अरब देशों को की तो बात दूर रही, अब ईरान कह रहा है कि मैं अमेरिका के वाटर सप्लाई सिस्टम को ही बर्बाद कर दूंगा, उस पर ही अटैक कर दूंगा। The US Cyber Security and Infrastructure Security Agency warned on Tuesday that last month a US water facility was hit more than 1900 hacking attempts from around the world, with Iran the principal source of attack. तो ये लोग कंफर्म भी कर रहे हैं कि भैया हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम के सिक्योरिटी पे अटैक हुआ है, वो भी कितने बार? 1900 बार अटैक हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं ईरान एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि दुनिया भर के जो भी, ये भी कंफर्म नहीं करें कहाँ से अटैक किया जा रहा है, लेकिन ईरान को यहाँ प्राइम सस्पेक्ट बताया है कि ईरान माइट बी ए कंट्री विच कैन अटैक ऑन अमेरिका वाटर सप्लाई cyber security system. Now the second news is Apache ActiveMQ CVE 2026-34179 added to CISA KBV amid active exploitation. तो ये देखिए एक पैच भी लॉन्च हो गया है जो कि साइबर सिक्योरिटी को और भी मजबूत करेगा। पैच हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारे सिस्टम पे रिस्क कम से कम हो, कोई वल्नरेबल आइटम ना आ जाए, कोई वायरस ना आ जाए, उसके लिए हम लोग पैचिंग अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये पैच अपडेट किया गया है ताकि जो साइबर सिक्योरिटी पे अटैक होने की संभावना है उसको कम किया जा सके। ओके, अब देखिए रैंसमवेयर रिच
elevated a new normal as a tech volume hold steady in 2026. ओके, रिसेप बेसलाइन रिस्क एक्सपेक्टेशन। तो देखिए हुआ क्या है, ransomware and cyber threat insight. The new data from GuidePoint Security highlights a ransomware landscape that is no longer spiking but settling into the sustained elevated baseline. Finding from the GuidePoint Research and Intelligence team show that activity of the first quarter of 2016 remained steady both quarter over quarter and year over year. तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो अटैक्स का डेटा है, हम लोग जो डेटा एनालाइज करते हैं उसमें कोई भी स्पाइक देखने को नहीं मिला है। हम लोग एक इसमें स्टडी मूव देख रहे हैं। ओके, अब ये देखिए कहाँ कहाँ पे कितने अटैक हुए हैं, कहाँ कहाँ पे डेटा ब्रीच हुए हैं अप्रैल में, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सो लेटेस्ट डेटा ब्रीच न्यूज़। ओके, ये सार्क स्ट्राइकर की न्यूज़ है। मेजर साइबर अटैक्स इन अप्रैल 2026, विक्टिम रॉकस्टार गेम को पहले विक्टिम बनाया गया है। ये कौन सी इंडस्ट्री है? ये गेमिंग की इंडस्ट्री है। ओके, इसमें हुआ क्या है, रॉकस्टार गेम्स बिकेम ए विक्टिम ऑफ रैंसमवेयर अटैक दैट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द शाइनी हंटर्स रैंसमवेयर ग्रुप। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? द एग्जैक्ट नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डेटा एक्सपोज्ड इज करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। दूसरा कहाँ अटैक हुआ है? Booking.com पे रैंसमवेयर अटैक हुआ है। Booking.com क्या है? Booking.com इज ए नीदरलैंड बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी that was founded in 1996. It offers lodging reservation service over 34 million properties across 2000 countries. इंडस्ट्री हॉस्पिटलिटी की है। हुआ क्या है? Booking.com what happened here? Okay, Booking.com became victim of data breach that exposed the data of its customer on 12th April. It notified its customer that their reservation details were compromised in breach. अब देखिए थर्ड अटैक किस पे हुआ? बेसिक फिट पे अटैक हुआ है। ये क्या करता है? बेसिक फिट बिकम ए टारगेट ऑफ साइबर अटैक दैट compromised data of its customer. The unauthorized access was deleted and contained within minutes of discovery. अब दूसरा है ब्रॉकटन हॉस्पिटल पे भी रैंसमवेयर अटैक हुआ है। विनोना काउंटी पे भी रैंसमवेयर अटैक हुआ है। चिपसॉफ्ट पे भी रैंसमवेयर अटैक हुआ है। हांगकांग हॉस्पिटल अथॉरिटी पे रैंसमवेयर अटैक हुआ है। मैरकर उस पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। मॉस्को एंड इडाहो पे रैंसमवेयर अटैक हुआ है। इस तरीके से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रैवल एजेंसीज, IT कंपनीज, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एडोब, सब पे रैंसमवेयर अटैक हुआ है। ओके, तो जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कद बढ़ रहा है उसी तरीके से रैंसमवेयर अटैकर्स के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को ऑटोमेट कर रहा है, सिर्फ चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं तो उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अटैकर्स, हैकर्स भी अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहे हैं। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, किसी भी टेक्नोलॉजी का नुकसान भी हो सकता है। तो अगर नुकसान नहीं होगा, गलतियां नहीं होगी, तो नए नए डेवलपमेंट नहीं होंगे। कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इस तरीके से जब भी कोई नया सिस्टम आता है तो उसमें लूप होल होता है और उसको दूर भी कह सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की न्यूज़। AI एंड साइबर सिक्योरिटी में क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस किया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।